ये जो कार्यकारिणी बैठी हुई है, काफ़ी साथियों ने हिस्सा लिया, काफ़ी लोग यहाँ पर आए। वर्तमान में क्या स्थिति है कि किस तरीके से विपक्ष तो अपने मतलब जो है वोट बहका के ले जाता है, लेकिन हम अपने लोगों को वोट की जो कीमत है, सही रूप में हमारे लोगों को वोट की कीमत का एहसास नहीं है। इसके विषय में क्या कहेंगे? हम घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सब लोगों को समझा रहे हैं कि आपके एक वोट से सरकार बनती है और ये वोट जो है आपको भीख मांगने के लिए नहीं दिया गया था, बिकने के लिए नहीं दिया गया था, राजा बनने के लिए दिया गया था। धन्य है वो हमारे महापुरुष जिन्होंने हमें राजपाट का एक सीधा सा हथियार दिया, जिसमें न कोई मारकाट है, सिर्फ बैलेट दबाना है और राज ले लेना है। देखिए, जब तक हर नौजवान ये नहीं सोचेगा कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ, तब तक उसमें राजपाट के गुण नहीं आएंगे और जिसमें राजपाट के गुण नहीं आएंगे वो राजा बनने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। इसलिए हमें समझाना होगा कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और इस देश में हमारी टूटी बोलती थी, कुछ बाहरी ताकतों ने आकर के हमें जो है दिखने का बना दिया है, हमारा राजपाट छीन लिया। हमारे तीज त्यौहार जो है, जैसे त्यौहार के नाम में ये है कि तेरी हार, हमारे महापुरुषों के कत्ल करके उनको हमसे ही त्यौहारों के रूप में मनवाया। हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा, ये चीज़ें बतानी होगी, समझानी होगी और जिस दिन हमारा समाज समझ गया, हमारे नौजवान समझ गए, तो हमारा एक्सपीरियंस होगा और उनका जोश होगा, दोनों मिलकर बहुत आसानी से हम अपने मंजिल पर पहुंचने में कामयाब होंगे। तो हावी है पूरे राष्ट्र पर। ऐसी स्थिति में मतलब जो है राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में भी कुछ खास वो नहीं हो रहा है कि विपक्षी सरकार है, वो भी एक तरीके से आरएसएस से प्रभावित सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने बहुमत से सरकार बना सकते हैं? देखिए, हमारे महापुरुषों ने जो भी कहा है वो सच होता आ रहा है अब तक और आगे भी होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी पनपेगी, कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी और आज पूरे देश में कांग्रेस का हाल जो है आप सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे कांग्रेस खत्म होगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी और उसको मारने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ख़त्म करने के लिए किसी नेता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने कर्मों से ही गिर जाएगी। और उसके काम जो है, आज आम आदमी उसके कामों से त्रस्त है, हर जगह बेरोजगारी है, हर जगह महंगाई है। जो सरकार, जब विपक्ष में थे वो लोग, तो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया करते, कहीं मटका लेकर के प्रदर्शन करते थे, कहीं जो है ये कहा करते थे कि जिस देश का राजा जो है बढ़िया ना हो, उसकी नीतियाँ अच्छी ना हो, उस देश का रुपया गिरता है, उसकी कीमत गिरती है। और आज वो गिरती हुई कीमत ये बता रही है कि हमारे देश का राजा बढ़िया नहीं है, इसलिए इसको बदलना ही पड़ेगा, इसलिए इसको जाना ही पड़ेगा। आज जो है चाहे तेल देख लो, तेल से जो है हर चीज़ें महंगी होती हैं, तो 100 से ऊपर हो चुका है। और इसके साथ साथ आगे जो सरकार की प्लानिंग है, जैसा अखबारों में पता लग रहा है कि नए नोट छापने की प्लानिंग है, जैसे ही नए नोट छापे जाएंगे महंगाई और चरम पे होगी और गरीब आदमी को जीना और भी दुर्भर हो जाएगा। इसलिए हमें तो अब सिर्फ समझाने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ शाबाशी देने की ज़रूरत है अपने वोटरों को कि शाबाश, अच्छे दिन आ रहे हैं, अब ये सरकार जारी है, आपके अच्छे दिन निश्चित रूप से होंगे। देखिए, आज जो है देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश जिन लोगों से चलता है वो ज़्यादातर हिंदू हैं, फिर हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्या है? ये लोग जो है नाम इसको हिंदू राष्ट्र इसलिए करना चाहते हैं कि जो लोग लुटेरे थे उनकी पहचान खत्म हो जाए। जी, उनका मुख्य एम है सत्ता पर कब्जा पूरी तरह से। जिन लोगों ने जो बाहर से आए थे, शक हूण ये इनसे भी पहले आए थे, आर्य अनार्य की लड़ाई जो है इतिहास में भी लिखी हुई है। जो आर्य लोग हैं
ये अपनी हर चीज़ हम पे थोपना चाहते हैं। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ये सारे के सारे जो है आर्यभट्ट के जीरो की खोज के बाद के हैं, क्योंकि जीरो ही जो है जब वहाँ की खोज हुई है तो उससे पहले ये कुछ भी लिखते रहो वो प्रमाणिक नहीं है। इनकी कोई चीज़ प्रमाणिक नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। जिस दिन जो है हमारा मूल निवासी जिसको कहते हैं, जो इस देश का मूल हत्या वो है अधिकारी है, जो इसकी धनदस्ती जो है उसका मालिक है, उसको इन्होंने पछाड़ा है, उस पर जो कब्जा कर रखा है अब वो अंगड़ाई लेने लगा है। और इनको अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको वापस यूरेशिया भेजेगा या जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ भेजने की तैयारी कर लेगा। सीधी सी बात है जी। हम इस देश में जो वर्टिकल व्यवस्था है, जहाँ ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र सबसे नीचे है, हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। इसमें एक तरफ जहाँ ये ब्राह्मण खड़ा है वहीं शूद्र खड़ा हो, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, और उल्टा कर देंगे तो सबसे ज़्यादा चोट जो सबसे ऊपर था तो इसको ही लगने वाली है। हम अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है जी। हमारे पास जो भी मिलेगा हमें मिले ही मिलेगा, ये निश्चित है कि हमें मिलना है और मिलना ही मिलना है। इसलिए हम अपनी राजपाट की तैयारी फुल स्विंग से कर रहे हैं, फुल स्विंग से कर रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं कि 2024 में ही इन लोगों को हम बता देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारा राज जल्दी आएगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि डॉक्टर के पास कौन जाता है जो बीमार हो, जिसको ये पता लग जाए कि ये मेरी बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो अपना इलाज करवाएगा। और हमें सीधा सीधा पता लग चुका है कि हम इस देश के शासक थे, हमें पछाड़ा गया है, और इस बीमारी का सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है, इनके मूल निवासियों को हुआ है। ये मूल निवासी जो है अपने दायरा बना चुके हैं, अब जिनको भी चिपकना है वो इस दायरे के बाहर ही चिपकेंगे और अपना शासन में जी। साथियों, आपने सुना है हरियाणा प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी से माननीय आज़ाद सिंह सहरावत जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।